कभी किसी बड़े आदमी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर भाई साहब इस दुनिया में नाम का बहुत बड़ा काम है। ये कहानी एक भूत की है। हमने कहा था ना, नाम में कुछ नहीं रखा, पर भूत सुनाते हैं आपके दिमाग में तरह तरह की धारणाएं बनती जाती हैं और उनमें से कुछ धारणाएं अच्छी नहीं होती। ये कहानी उसके साथ ही साथ एक अनाथ बच्चे की भी है, जिसके माँ बाप तो नहीं हैं, पर बच्चे का दिमाग इतना तेज है कि वह इस दुनिया में अकेले गुजर बसर कर रहा है। यह कहानी शुरू होती है नाई के दुकान से। अरे भाई लोगों, अगर आज कुछ मजेदार देखने का मन हो, आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज जो दिमाग ठीक कर दे। जब से ससुरा कोविड-19 का लफड़ा चालू हुआ है, तब से हंसे नहीं है हम लोग। हंसी भी आएगी और तरस भी आएगा। हम पेश करते हैं दुनिया का सबसे बेवकूफ लड़का। इस लड़के के क्या कहने। आप लोगों ने सुना होगा कि गधे को कोई अकल नहीं होती, पर मेरा दावा है कि इस लड़के में गधे से भी कम अकल है। मैं इसको 2 ऑप्शन दूंगा, 2 का सिक्का और 100 का नोट। यह बेवकूफ लड़का सिक्का उठाएगा नोट छोड़कर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। अरे बेटा रामदूत, इधर आओ जरा, तनिक काम है तुमसे। नाई उस बच्चे के सामने 2 का सिक्का और 100 का नोट रखता है। वो बच्चा 2 का सिक्का उठा लेता है और नाई को दिखाता है। नाई उस बच्चे को 2 का सिक्का ले जाने का इशारा करता है। बच्चा 2 का सिक्का लेकर दुकान के बाहर चला जाता है। उसके बाहर चले जाने के बाद नाई सभी से बोलता है, देखो, मैंने कहा था ना, गधे से भी बड़ा गधा है यह। बच्चे के पीछे पीछे दुकान में से एक आदमी भी बाहर आ जाता है। अरे मुन्ना, तुम्हारे सामने 2 का सिक्का और 100 का नोट रखा था। तुमने 2 का सिक्का क्यों उठाया, 100 का नोट क्यों नहीं उठाया? वह तुम्हें दुकान में सबके सामने बड़ा गधा बोल रहा है। अरे अंकल, नाई दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, मैं नहीं। आप ही बताइए, अगर मैं 100 का नोट उठाऊंगा तो वह मुझे कभी दोबारा नहीं बुलाएगा। इसलिए 2 का सिक्का उठाता हूँ ताकि वह मुझे रोज के रोज बुलाए। बच्चा 2 का नोट देकर कुछ फूल लेता है और शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जब रात हो जाती है तो पीछे से एक सफ़ेद आकृति आती है। यह बच्चे का दुनिया में इकलौता दोस्त है। बच्चा उसे फूल दे देता है, बदले में भूत उसे धन्यवाद देता है। जब से बच्चा अनाथ हुआ है, तब से दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। इस बच्चे से भूत केवल रात को ही मिलने आता था। पूरी रात बच्चे को सुरक्षित रखता था। दिन में बच्चा अपने दिमाग के दम पर काम चलाता था। रात भर बच्चा भूत के साथ रहता है और फिर सुबह सुबह दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बच्चा एक पोस्टर पर देखता है कि एक जगह पर नए साल के उपलक्ष्य में फ्री खाना मिल रहा है, तो रामदूत उसी ओर चल देता है। पर उससे पहले कि वह सही जगह पहुंचे, कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कर सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। खैर, उसे छोड़ो, वह बाद में बताना। पहले बता, तेरे बाप का नाम क्या है? रामदूत अनाथ है, पर अकल से कम नहीं है। इसलिए उसे यह बात पता है कि अगर किडनैपर को उसने बता दिया कि वह अनाथ है, तो किडनैपर के लिए किसी काम का नहीं रहेगा वो। इसलिए कैसे भी किडनैपर को यह एहसास दिलाया जाए कि बच्चा काम का है, तभी वह उसे जिंदा रखेंगे। इसलिए बच्चा उसके साथ कुछ ऐसी बातें करता है ताकि किडनैपर उसे कुछ न कहे।
और रात को तो उसका दोस्त आ ही जाएगा उसे बचाने। जैसे तैसे तब तक जिंदा रहने का इंतजाम किया जाए। तो बच्चा जवाब देता है, अंकल अंकल, मेरा नाम राहुल है। मेरे पापा के पास एक मोटरसाइकिल, 2 कार, 3 पानी के जहाज और 4 हवाई जहाज भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताओ अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? अंकल अंकल, अभी ना मेरे पापा अपने हवाई जहाज में बाहर गए हैं। रात को 12 बजे के आसपास वापस आ जाएंगे और वह एयरपोर्ट के आसपास में बड़ा होटल है, वह हमारा होटल है। हम लोग वहीं रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ तो होगी घर में? मेरा मतलब है होटल में। नहीं अंकल, मेरी मम्मी मेरे पैदा होते साथ ही गार्ड के पास चली गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम रात को चलेंगे तुम्हारे पापा से मिलने, ठीक है? ओके अंकल। अंकल, तब तक लंच में हम लोग पिज्ज़ा खाएंगे। रामदूत न सिर्फ किडनैपर के सामने जान बचाने में कामयाब रहता है, बल्कि वह उसे अपना नौकर भी बना लेता है। किडनैपर और उसे पिज्ज़ा खिलाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुबह से दोपहर होती है और दोपहर से शाम, शाम से रात। रात को भूत जब देखता है कि बच्चा अभी तक नहीं आया, तो वह उसकी तलाश में निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वह किडनैपर के पास पहुंच जाता है। भूत सबसे पहले देखता है कि किडनैपर बच्चे को खाना खिला रहा है, तो चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे दूर से देखता है। फिर जब बच्चा खाना खा लेता है तो एकदम से भूत गायब होकर किडनैपर के सामने आ जाता है। किडनैपर के होश उड़ जाते हैं, वह जमीन पे गिर जाता है। बच्चा उसे उठाता है तो किडनैपर अपने आप को पेड़ से उल्टा लटका पाता है। बच्चा किडनैपर से बोलता है, अंकल अंकल, मेरा दोस्त आपको तो मारने ही वाला था, पर मैंने कहा किडनैपर अंकल ने हमें लंच करवाया, डिनर करवाया, और तो और आज न्यू ईयर का दिन है, इसलिए हम आपकी जान बख्श देते हैं। फिर कभी मरने की इच्छा हो तो ज़रूर मिलिएगा। भूत और बच्चा दोनों अपने ठिकाने की ओर चल देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।